हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका बायो वाला में। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आज हमारी 4th क्लास है, इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कर लिया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा, आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल बायो वाला में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दूंगा। इस लेक्चर ख़त्म होने के साथ साथ एक एक चीज़ आपके दिमाग में होगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, क्या होता है उसमें, सब कुछ क्या क्या उसके फंक्शन है, सब कुछ आज पूरा हो जाएगा इसमें। तो शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले लेते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो सबसे ज़्यादा, जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी टेस्टिस, ऐसे ही फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरीज। ओवरीज दो होती हैं, पेयर में होती हैं, मतलब 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में, और उसके साथ साथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डायग्राम की मदद से। यूट्रस होता है उसमें, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। क्या आता है, दोबारा पढ़िए मेरे साथ। पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये नीट में यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, कि ओवरीज एक होती हैं, 2 पेयर में होती हैं, कि ओविडक्ट पेयर में होता है, सिंगल होता है। ये सब कुछ नीट में आ भी चुका है, और दोबारा एक एक सवाल इसमें से बन सकता है नीट में से। आगे हम चैप्टर पूरे होने के बाद सारे सवाल भी मैं आपको एक एक सवाल कराऊंगा, जितने नीट में आए होंगे, और जो सब कुछ हम और भी करेंगे उसके अलावा। तो पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऑल दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद मेमरी ग्लैंड, मतलब ये सारे पार्ट मेमरी ग्लैंड के साथ साथ आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो इसका मतलब है कि ये जो सारे सिस्टम है, ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड फीमेल्स में होते हैं, फीमेल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करते हैं। मेमरी ग्लैंड जो मेनली फीमेल्स में होते हैं, ये फीमेल्स में ही होते हैं, ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाते हैं। तो ये सब मिलके मेमरी ग्लैंड के साथ साथ आर इंटीग्रेटेड, मतलब कनेक्टेड हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। ये सब कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब कुछ मेमरी ग्लैंड के साथ मिलके सपोर्ट करते हैं। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब ओवम बनना, जैसे ओव्यूलेशन मतलब ओवम बनना, फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद फिर बर्थ होता है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर चाइल्ड का केयर करती है मदर, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो ये सब कुछ मेमरी ग्लैंड के साथ मिलके पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ऑल दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड, मतलब कनेक्टेड है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस। ये सब चीज़ें मिलके मेमरी ग्लैंड के साथ सपोर्ट करती हैं ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले इनमें से ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फीमेल को फीमेल बनाती है वो ओवरी होती है। वो हार्मोन्स रिलीज करती है, ओवम बनाती है। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी। तो प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, फीमेल का जो गैमीट होता है ओवम, वो ओवरी में बनता है। प्रोड्यूस फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ओवरी हार्मोन्स भी बनाती है, और जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स, उन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। तो ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। जैसे हमने टेस्टिस की लंबाई पढ़ी थी 3 से 4 सेंटीमीटर, ये 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर टेस्टिस की। ऐसे ही ओवरी की लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर। ये एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, एक एक लाइन ये एनसीईआरटी की है, इस पे नीट में क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनने की संभावना है पूरी। तो ओवरी और क्या है, ओवरी की हमने पढ़ लिया, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, ओवम बनाती है, सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन्स और ओवेरियन हार्मोन्स, ये दो चीज़ें बनाती हैं ओवरी। उसके बाद ओवरी की लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी कनेक्ट है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। ओवरी जो कनेक्ट है, ओवरी एक तो पेल्विक वॉल, पेल्विक हमने पढ़ा था कि जो जहाँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है मेल फीमेल का, वो उस रीजन को पेल्विक रीजन कहते हैं। तो ओवरी पेल्विक वॉल से भी कनेक्ट है, उसकी दीवार से, और यूट्रस के दोनों से बीच में ओवरी कनेक्ट हो रही है लिगामेंट से। ओवरी यूट्रस से भी कनेक्ट हो रही है और पेल्विक वॉल से भी, बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट जैसे हमारे जोड़ के बीच में जो हड्डियों को हमारी जोड़ता है, ये लिगामेंट एक ग्लू का काम करता है।
ये जो हमारी हड्डियों के बीच में है ये लिगामेंट से जुड़ी हुई हैं। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है ओवरी को पेल्विक वॉल से और यूट्रस से। तो ईच ओवरी यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। ओवरी की जो आउटर लेयर है ओवरी की उसे कहते हैं थिन एपिथेलियम। वो थिन है उसे कहते हैं एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम विच एनक्लोजेज ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी है ये। तो ओवरी की आउटर लेयर को इसे कहते हैं थिन एपिथेलियम। ओवरी क्या होता है, इसे कहते हैं थिन एपिथेलियम। और इसके अंदर जो भरा हुआ है फ्लूइड, जो सब कुछ भरा है, इसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरियन स्ट्रोमा इसको कहते हैं जो इसके अंदर भरा हुआ है। अब जो इसके अंदर ये ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा है, इस ओवेरियन स्ट्रोमा भी दो उसमें डिवाइड हुआ है। एक तो पेरिफेरल मतलब आउटर, पेरिफेरल आउटर को कहते हैं पेरिफेरी, आउटर। पेरिफेरल कहते हैं आउटर। आउटर जो सेल्स हैं उन्हें आउटर सेल्स हैं इसमें ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर जो आउटर सेल्स हैं इन्हें कहते हैं कॉर्टेक्स। मतलब पेरिफेरल है कॉर्टेक्स है, आउटर पेरिफेरल है कॉर्टेक्स। और जो इनर बीच वाले सेल्स हैं तो उसे कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर और पेरिफेरल कुछ भी कह लो, कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ, अगले उसमें मैं आपको अभी बना के डायग्राम क्लियरली समझा दूंगा अच्छी तरह। तो हम दोबारा बता देता हूँ मैं से एक बार और, फिर हम आगे चलेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ऑल दिस सिस्टम, ये सब सिस्टम मेमरी ग्लैंड के साथ मिलकर सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन को, प्रेगनेंसी को, फर्टिलाइजेशन, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। ये इनका ये काम हो गया। अब हमने सबसे पहले पढ़ा ओवरी। ओवरी है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन और प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है, ओवम बनाती है। और सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन, उन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर और कनेक्ट होती है ओवरी पेल्विक वॉल से और यूट्रस से, दोनों चीज़ों से कनेक्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट ग्लू का काम कर रहा है इनके बीच में। तो ईच ओवरी और ओवरी बाहर की लेयर है ओवरी को, उसे कहते हैं थिन एपिथेलियम। और उसके अंदर ओवरी के अंदर जो है उसे कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा डिवाइड है 2 पार्ट्स में, ओवेरियन आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। मतलब बाहर वाला जो है उसे कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर वाले को कहते हैं मेड्यूला। तो जितना इस बोर्ड पे लिखा है आपको सब समझ में आ गया होगा अभी तक। और ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनसीईआरटी खोल के बैठिए तो आप देखेंगे कि एक एक लाइन, एक एक पॉइंट कवर हो रहा होगा आपका। और ये नीट या बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से कुछ भी। आगे मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों पे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बने हैं नीट में, उसमें बोर्ड्स में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस पढ़ा था, फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स डक्ट्स पढ़े थे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा था। ऐसे इसमें तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था ऐसे मेल में, ऐसे फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी था। अब जैसे हमने फीमेल में ग्लैंड्स पढ़े थे मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ऐसे ही मेल एसेसरी डक्ट्स, ऐसे ही हम इसमें पढ़ेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट्स। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में अब क्या क्या आता है, अब पढ़िए। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में आता है ओविडक्ट। अभी ओविडक्ट हमने ऊपर पढ़ा था, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, ये तीनों चीज़ें आती हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब ये डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ओविडक्ट होता है वो 3 चीज़ों के मिलने से बनता है। सबसे पहला इनफंडिबुलम। हम यहाँ ओवरी बना देता हूँ, ये ओवरी है इनके बीच में। सबसे पहला पार्ट आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ओविडक्ट का पहला पार्ट है। जो ओवरी है ये ओवरी बना दी मैंने दोनों साइड, ये ओवरी के सबसे क्लोज होता है। तो पार्ट सबसे क्लोज ओवरी का होता है इनफंडिबुलम। नेक्स्ट पार्ट होता है इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला, जो थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, मतलब चौड़ा, और इसमें प्रेगनेंसी, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला में ही होता है। एम्प्यूला के बाद आता है सर्विक्स, ये थोड़ा पतला होता है, नैरो होता है, और ये यूट्रस से कनेक्ट है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन तीनों फीमेल एसेसरी डक्ट्स में, सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट को और फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कह लो या ओविडक्ट कह लो। तो ये तीनों के मिलने से फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट बनता है। तो समझे आप कि इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थैमस, ये 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्ट के मिलने से बनता है ओविडक्ट और उसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो फीमेल एसेसरी डक्ट में सबसे हम पहले पढ़ने जा रहे हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट सबसे पहले हम पढ़े हैं।
ओविडक्ट में आता है, यही आता है सबसे पहले इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम है फनल शेप लाइक क्लोज टू द ओवरी। फनल शेप मतलब फनल जैसे कीप का शेप होता था जिससे हम पहले तेल डालते थे, ये थोड़ा फनल शेप आप समझ गए होंगे। फनल शेप है इनफंडिबुलम की, फनल शेप है और क्लोज है, ओवरी के क्लोज पाया जाता है। उसके बाद है फनल इनफंडिबुलम के बाद आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला है वाइडर पार्ट इन विच फर्टिलाइजेशन अकर। वाइडर मतलब चौड़ा है, ये इनफंडिबुलम के बाद आता है और इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला के बाद आता है स्टेमस। स्टेमस है लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, हैज नैरो ल्यूमन एंड जॉइन द यूट्रस। मतलब ये स्टेमस है, ये लास्ट पार्ट है ये लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का, ये चौड़ा थोड़ा पतला है, नैरो इसका ल्यूमन है और ये यूट्रस से कनेक्ट है। तो हमने इतना पढ़ लिया, इतना हमने ओविडक्ट पढ़ लिया। ओविडक्ट में इतना ही है। सबसे पहले हमने ओवरी पढ़ लिया, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता दिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस करता है ओवम, स्टेरॉयडल हार्मोन बनाता है, 2 से 4 सेंटीमीटर वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी। उसमें बनता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर उस ओवेरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। उसके बाद वो पूरा हो गया था ओवरी। ओवरी के बाद हमने ओविडक्ट पढ़ा। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब कुछ भी कह लो, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट एम्पुला, थर्ड पार्ट स्टेमस। इन तीनों के मिलने से बनता है ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये सबसे पहले इनफंडिबुलम है, फनल शेप है और क्लोज है, ओवरी के पास पाया जाता है। एम्पुला वाइडर चौड़ा पार्ट है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और स्टेमस है लास्ट पार्ट जिसका पतला ल्यूमन है, मतलब पतला है ये और ज्वाइन कर रहा है यूट्रस से। और एक और बात कि ये जो इनफंडिबुलम के एजिस हैं, ये इनफंडिबुलम है, इसके जो एजिस हैं, ये एजिस पे ये पाया जाता है फिम्ब्रे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हिलते रहते हैं। ये हेल्प करते हैं जब ओवरी ओवम रिलीज करती है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हिल के ओवम को कलेक्ट करते हैं और अंदर यहाँ से इधर पहुँचाते हैं यूट्रस की तरफ। तो यही लिखा है, एजिस ऑफ इनफंडिबुलम possess finger like projection called fimbriae which help in collection of ovum। तो उम्मीद है आपको ओविडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम ओविडक्ट के बाद शुरू करते हैं यूट्रस। यूट्रस और वजाइना। यूट्रस, यूट्रस को हम कहते हैं और यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। यूट्रस की शेप होती है इन्वर्टेड पियर। यूट्रस की जो शेप, यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं, वॉर्म यूट्रस का दूसरा नाम वॉर्म भी है। यूट्रस की जो शेप होती है इन्वर्टेड पियर होते हैं, मतलब उल्टी नाशपाती जैसी शेप होती है। अब हम यूट्रस, ये यूट्रस है। अब हम यूट्रस में पढ़ेंगे, यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को कहते हैं पेरीमीट्रियम, इनर लेयर को कहते हैं, बीच वाली को मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंडोमीट्रियम। तो क्या कहते हैं, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली है पेरीमीट्रियम, उससे अंदर वाली है मायोमीट्रियम बीच की, और इनर वाली है एंडोमीट्रियम। तो हम सबसे पहले लिखते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम पेरीमीट्रियम ये थिन लेयर है, थिन मेम्ब्रेनस, पतली थिन लेयर। पेरीमीट्रियम। इस पेरीमीट्रियम के बाद आता है मायोमीट्रियम। ये है थिक लेयर। थिक लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स।
तो हमने पढ़ा यूट्रस है, यूट्रस को और कहते हैं वॉर्म, इसकी शेप है इन्वर्टेड पियर, मतलब उल्टी नाशपाती जैसी। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम है थिन आउटर लेयर है ये, थिन आउटर लेयर, थिन आउटर लेयर है। इसके बीच वाली लेयर को कहते हैं मायोमीट्रियम, ये मायोमीट्रियम थिक लेयर है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल वो होते हैं, मसल्स दो टाइप्स की होती हैं, उसमें एक स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्ट्राइटेड मसल्स वो होते हैं जो हमारे विल से काम करती हैं, जो हम चाहें वो कर लें हाथ में, जैसे हमारे स्ट्राइटेड मसल्स हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो हमारे विल से नहीं काम करती, जैसे हमारे पेट की मसल्स होती हैं, वो हम अपनी मर्जी से तो नहीं उनसे हिला सकते, कुछ करवा सकते। तो जो हमारे पेट में खाना हजम होता है वो सब कुछ, उसकी जो मसल्स होती हैं पेट की, उसे कहते हैं स्मूथ मसल्स। आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बता दिया। तो मायोमीट्रियम थिक लेयर है मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है पार्चुरेशन के समय, तो स्मूथ मसल्स मायोमीट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ताकि बच्चा पैदा हो सके, बाहर निकल सके, डिलीवरी हो सके बेबी की। अब थर्ड है, अब ये आपने पढ़ लिया होगा, अब थर्ड है इसका पेरीमीट्रियम, एंडो, एंडो। सबसे इनर लेयर है इनर ग्लैंडुलर लेयर। जो एंडोमीट्रियम है सबसे अंदर की लेयर, वो सबसे अंदर की लेयर है, वो ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब वहाँ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं यूट्रस में, जैसे निकलता है, ब्लीडिंग होती है, सब उसमें ग्लैंड्स के उससे होते हैं। तो इनर लेयर जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, तो उसे ग्लैंडुलर लेयर कहते हैं। तो हम आप समझ गए होंगे यूट्रस, यूट्रस में सबसे, यूट्रस को वॉर्म कहते हैं, यूट्रस की शेप इन्वर्टेड पियर है। तो उसकी सबसे आउटर लेयर है पेरीमीट्रियम, जैसे थिन आउटर मेम्ब्रेन है। मायोमीट्रियम है थिक लेयर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, हेल्प इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये मिडल लेयर है। और सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, इसे कहते हैं इनर ग्लैंडुलर लेयर। इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करते हैं। तो आपको यूट्रस समझ में आ गया होगा कि यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस होता है ख़त्म। अब इसके बाद है यूट्रस के बाद है वजाइना। ये यूट्रस है। यूट्रस के बाद दिया है सर्विक्स। सर्विक्स से पास होती हुई है सर्विकल कैनाल। ये जो कैनाल है इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल। और ये वजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है, जहाँ से डिलीवरी होती है बेबी की। तो इसका इतना ही काम है वजाइना का। इसे सर्विकल कैनाल के साथ मिलके प्लस वजाइना, ये दोनों मिलके बनाती हैं बर्थ कैनाल। तो समझ गए होंगे आप, वेजाइना सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बनाती है बर्थ कैनाल। और एक पॉइंट और रह गया था, जो यूट्रस होता है, यूट्रस पेल्विक वॉल से अटैच होता है बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। यूट्रस लिगामेंट्स के थ्रू उससे पेल्विक वॉल से अटैच होता है। जो लिगामेंट्स होता है वो यूट्रस को पेल्विक वॉल से अटैच करता है। और एक पॉइंट फैलोपियन ट्यूब में रह गया था। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। तो हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कर ली। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक बार और बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ओवरीज आती हैं। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं जो ओवम और ओवेरियन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है ओवरी की। और उसके बाद ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। जो ओवेरियन स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। उसके बाद आता है ओवरी के बाद आता है फीमेल एसेसरी डक्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा ओविडक्ट। ओविडक्ट 3 पार्ट के मिलने से बनता है। फर्स्ट इन्फेंडिबुलम, सेकंड एम्प्यूला, थर्ड स्थैमस। इन्फेंडिबुलम में क्या है, जिसमें होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहते हैं फिम्ब्रे, वो कलेक्शन ऑफ ओवम में हेल्प करती हैं। उसके बाद एम्प्यूला होता है, वो वाइडर पार्ट होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है एम्प्यूला से लास्ट पार्ट,
उसे कहते हैं स्टेमस। वो पतला होता है, नैरो होता है और वो कनेक्ट होता है यूट्रस से। उसके बाद हमने यूट्रस पढ़ा। यूट्रस को हम कहते हैं वॉर्म। यूट्रस की शेप होती है इन्वर्टेड पेयर। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। आउटर पेरीमेट्रियम जो थिन मेम्ब्रेनस लेयर है, मिडल मायोमेट्रियम जो थिक स्मूथ लेयर से बनी है और हेल्प इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, और इनर लेयर है एंडोमेट्रियम जो ग्लैंड से बनी है, उसे ग्लैंडुलर लेयर कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करते हैं, साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद वजाइना आती है। वजाइना सर्विकल कैनाल से मिलके, सर्विकल कैनाल के साथ मिलके, सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल के साथ मिलके बनाती है बर्थ कैनाल। और ये हैं ओवरीज, ये 2 हैं ओवरीज। ये यूट्रिन कैविटी जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा बनता है यूट्रिन कैविटी में। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में सब समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट क्लास में इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा बचा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया रह गया इसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।